ये बंदा यानी तुम एक स्लेव हो, लेकिन अपने काम से तुम बहुत ही खुश हो। स्लेव बनने से तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और इसके लिए तुम्हें प्राइज भी मिलती है। जैसे आप समझ ही सकते हो, आपके मास्टर एक हॉट डीमन लड़की है जो तुमको स्लेव बनने का प्राइस ये देते हैं कि वो तुम्हारे सभी गंदा हो या अच्छा सब डिजाइन पूरे करेगी। कहानी का मेन कैरेक्टर है यूकी। यूकी बाकुरा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स या फाइटिंग में कुछ खास नहीं है, लेकिन घर के कामों में जैसे फ्लोर साफ करना या कपड़े सिलना वो एक्सपर्ट है। ये स्किल उसने अपनी बड़ी बहन की वजह से सीखी थी, जो अनफॉर्चुनेटली एक दिन मिस्टीरियसली गायब हो गई एक जगह जिसे एम कहते हैं। यूकी को एक टॉल बिल्डिंग के सामने दिखाया जाता है जहाँ वो अपने करियर शुरू करने वाला होता है। ये फॉगी हो जाता है और वो एक ऑल्टरनेटिव डायमेंशन जिसे एम कहता है बाहर ट्रांसफर हो जाता है। यूकी एक साथ सरप्राइज और स्कैर्ड फील करता है क्योंकि एम मॉन्स्टर का घर है जिसे सुकी भी कहते हैं। अगर कोई एम में खो जाता है तो उसे वहीं रुकना होता है और मदद का इंतजार करना होता है। यूकी पर एक सुकी अटैक करता है लेकिन वो बियरली बच जाता है। तब एक हुड ऑफ सुकी उसके आसपास जमा हो जाती है और एक लड़की हाकू यूजन उसकी मदद के लिए आती है। हाकू 7 डिवीजन के चीफ है, एंटी डिमन फोर्स की और काफी स्ट्रॉन्ग है। हाकू यूकी को लेकर भागती है और उसके साथ और लोग जैसे उमा, सुसु, सुरागा और एनओका बनकर एस्कॉर्ट से मदद के लिए आ जाते हैं। ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और यूकी रियलाइज करता है कि ये वही रूमर डीमन डिफेंस फोर्स है। ट्विन सिबलिंग्स भी यूकी के साथ एम में आ गए थे। लड़के बच गया लेकिन लड़की अभी मिसिंग थी। हाकू जल्दी से उस लड़की को ढूंढ लेती है और उसे बचाती है। जब सुकी उस लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यूकी अपने जान रिस्क करके उसे बचाती है। हाकू एक बैरियर क्रिएट करती है ताकि कुछ वक्त का बच सके। उस वक्त हाकू अपने सपने याद करती है। एक दिन वो सुप्रीम कमांडर बनेगी और सुकी को खत्म करेगी। वो यूकी के आसपास आती है और उसे टफ सिचुएशन समझाती है। जिंदा रहने के लिए उसे हाकू का स्लेव बनना पड़ेगा और यूकी मान जाता है। जैसे यूकी उसका फिंगर अपने मुंह में डालता है, उसकी पावर इनहेंस हो जाती है और वो सुप्रीम स्ट्रॉन्ग बन जाता है। हाकू उसके पीछे राइड करती है और एक मॉन्स्टर को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। सब लोग सेफ हो जाता है और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। एक और सुकी दिखाई देते हैं जो बहुत बड़ा होता है। यूकी अपने नए पावर्स का यूज करके उसके करीब जाता है और उसे भी खत्म कर देता है। हाकू चाहती है कि यूकी उसका परमानेंट स्लेव बन जाए। उसने सुकी को भी एन स्लेव किया था लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन यूकी का भी यूजफुल साबित हो रहा था। उससे यूकी की पावर्स चाहिए ताकि वो सुप्रीम कमांडर बन सके। हाकू यूकी को किस करती है और बताती है कि प्राइस का एक हिस्सा है जो उसे देना पड़ेगा। जो कुछ भी यूकी को सबकॉन्शियसली चाहेगा उसे वो पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो उसके डिजायर का अगेंस्ट क्यों ना हो। ये उसके चॉइस नहीं, प्राइस है जो वो चुका रही है। हाकू यूकी से काम करने को कहती है पर यूकी बताती है कि वो कॉम्बैट में अच्छा नहीं है लेकिन घर के काम अच्छे से कर लेते हैं। फिर भी हाकू उसे एक्सेप्ट कर लेती है और यूकी एक्साइटेड होता है कि वो डीमन डिफेंस फोर्स का हिस्सा बन रहा है। दूसरी तरफ ट्विन सिबलिंग जिन्हें पहले बचाया गया था उन्हें उनके घर वापस भेज दिया जाता है। हाकू यूकी को एंटी डीमन फोर्स के 7 डिवीजन में ले जाती है जहाँ काफी पुरानी जगह थी और एक बैरियर से कवर थी। यूकी अंदर जाता है और दूसरे मेंबर से मिलता है। हाकू लड़कियों को बताती है कि यूकी उनके केयर टेकर बनने वाला है। यूकी को लगता है कि उसे डीमन डिफेंस फोर्स में लड़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो गलत था। वहाँ मेल मेंबर्स को बैटल में नहीं भेजा जाता। यूकी को एक सीसीएस स्लेव बनाया जाता है और फ्री में वो हाउस होल्ड का काम करेगा। सभी मेंबर्स सेल्फी से और उससे काफी सारे काम दिया जाता है, लेकिन एक लड़की नाई उसके लिए थोड़ी काइंड है। यूकी डोम का क्लीनिंग का काम करता है और सब कुछ परफेक्ट लगता है। तब एक सुकी बाहर अटैक करने आ जाता है। बेरिया डोम को प्रोटेक्ट करता है। नाई बाहर आती है और बताती है कि इतने सारे सुकी डोम पर क्यों अटैक करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव डायमेंशन है जो 8 अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड है और हर एक पर एक डीमन फोर्स स्टेशन है। एक सुकी बाहर आ जाता है और उसे खत्म कर देती है। नाई की तरह नहीं, हामी यूकी के लिए काफी रूड है और उसे बहुत काम देती है। यूकी खाना बनाता है और सबको वो पसंद भी आता है। हामी थोड़ा अनकंफर्टेबल थी एक आदमी घर में होने से, इसलिए वो यूकी से लगातार रूड बिहेव कर लेती है। हाकू से रिएश्योर करते हैं कि यूकी कुछ क्रीपी नहीं करेगा और अगर किया तो वो उसकी हड्डियां तोड़ देगी। एक दिन यूकी डोम के ऊपर से देख रहा था और गलती से उसने हामी को नहाते हुए देख लिया। वो तुरंत अपने सर घुमा लेता है और छुप जाता है, लेकिन सुसु उसे देख लेती है। यूकी को पता ही नहीं चला कि वो कब आ गई, क्योंकि सुसु अपने बॉडी का साइज बदल सकती थी। सुसु ने यूकी की फोटो खींच ली और हामी को बैकग्राउंड में दिखाते हुए और उसे ब्लैकमेल करने लगती है। वो यूकी को स्लेव बनाने के लिए मजबूर करती है और यूकी को मजबूरन मानना पड़ता है। यूकी उसके फोन लेने की कोशिश करता है ताकि वो फोटो डिलीट कर सके, लेकिन गलती से उसका अंडरवेयर पकड़ लेता है। सुसु इसकी भी फोटो खींच लेती है और फिर से ब्लैकमेल करती है। अब यूकी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करे, जबकि उसका कोई इंटेंशन हामी को देखना या सुसु के अंडरवेयर पकड़ने का नहीं था। वो सीसीएस से बात करके सिचुएशन समझाने का सोचता है, लेकिन उसके स्टैंड देखकर डर जाता है। सब लोग चले जाती है, सिर्फ यूकी और सुसु रह जाता है। यूकी सुसु की बॉडी मसाज देता है और वो काफी अच्छा होता है। सुसु उसकी तारीफ करती है और यूकी बताते हैं कि वो अपनी बहन को बॉडी मसाज दिया करता था, इसलिए उसमें एक्सपर्ट हो गया। सुसु ये रिवील करती है कि वो अपनी फैमिली की सबसे छोटी बहन है और उसके पास कभी
कोई डैड नहीं था, इसलिए वो कभी आदमी के आसपास नहीं रही। जब उसने यूकी को देखा तो केरस के चक्कर में उसने उसे स्लेव बना दिया। शुशु यूकी को एक वीडियो गेम खेलने के लिए कह दिया, लेकिन अपने रूल्स के साथ हर राउंड के बाद जो हारेगा वो अपने कपड़े उतारेगा। यूकी मान जाता है, लेकिन वो बुरी तरह से हार जाता है, अपने पूरी तरह से नांगा हो जाता है। तब एक लाउड नॉइज सुनाई देता है और वो बाहर देखने जाता है। एक बड़ा सुकी उनके बैरियर पर अटैक कर रहा होता है। शुशु यूकी को वहीं रुकने के लिए कहती है और खुद बैटलफील्ड में चली जाती है। वो अपनी एबिलिटी यूज करके बड़ी हो जाती है और सुकी को हरा देती है, लेकिन तभी एक और सुकी आ जाता है और इसे सरप्राइज करता है। शुशु ऑफ गार्ड हो जाती है और सुकी उस पर हावी हो जाता है। यूकी पैनिक करता है और मदद करने के बारे में सोचता है। वो याद करता है कि कैसे पहले हाकू के हाथ किस करके वो ट्रांसफर हुआ था। इस बार वो उसके कपड़े को किस करने की कोशिश करता है। पहले वो उसके ग्लव को किस करता है और थोड़ा कम करता है, लेकिन पावर इनफ नहीं होती। फिर वो उसके टी शर्ट को किस करता है और कुछ वैसे ही होता है। आखिर में वो उसका बूट्स को लीक करता है और वो आधा ट्रांसफर हो जाता है। फिर वो सुकी पर अटैक करता है और शुशु को बचाता है। शुशु फिर कंट्रोल में आ जाते हैं और सुकी को हरा देती है। यूकी थक जाता है और हाकू उसे बॉडी मसाज देती है और उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने शुशु को बचाया। कुछ डिमन डिफेंस फोर्सेस को एक बहुत पावरफुल शुकी से लड़ते हुए दिखाई जाता है, जो एक लड़की के कंट्रोल में होता है। वो लड़की अपने छोटे भाई को एम में ढूंढ रही होती है। यूकी हाकू के साथ आउटडोर वर्ल्ड में जाता है और हाकू उसे एक जगह ले जाती है। इसी बीच शुशु यूकी के एम में ढूंढती है और नाई उसे बताती है कि वो कहाँ गया है। हाकू यूकी के ग्रेव के पास ले जाती है और अपने बचपन के एक कहानी शेयर करती है। बहुत सारे शुकी उसके गांव पर अटैक कर रहे थे, जिसे योन कहते थे। ये शुकी कभी पावरफुल था, बाकी शुकी पुरसे दरा खत्म कर दिया गया था, लेकिन योन बचकर निकल गया। हाकू का मिशन है कि वो योन को हमेशा के लिए खत्म करे। उसके बाद दोनों कैफे में परफेक्ट ट्राई करता है। यूकी हाकू के साथ रिलेट करने की कोशिश करता है और बताते हैं कि कैसे उसकी बहन भी उसके जैसे ही खो गई थी और कभी वापस नहीं मिली। उसके बाद उन्हें इमरजेंसी सिग्नल मिलता है और यूकी ट्रांसफर होकर हाकू को डोम तक ले जाता है और अपने प्राइज के रूप में यूकी के हाकू को शख्स खोलने का प्राइज मिलता है। लड़के उन्हें सिचुएशन के बारे में बताती है कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है साउथ में। पूरा 7 डिवीजन बाहर के एरिया में तुरंत पहुंचते हैं। जैसे बैटलफील्ड में आते हैं उन्हें बहुत सारे शुकीज दिखते हैं और एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो एक शुकी देखते हैं जिसके सिर्फ एक ही हॉर्न होता है। जब वही शुकी था जिसे हाकू ढूंढ रही थी, वो शुकी बेहद स्ट्रॉन्ग है और एक लड़की उसे कॉमन कर रही होती है। उस शुकी ने एक ही अटैक में हिमारी को गिरा दिया है और सब पर अटैक कर रहा होता है। हाकू और यूकी के अलावा सब नॉकआउट हो जाता है। वो लड़की जो शुकी को कंट्रोल कर रही थे उन्हें बताते कि वो अपने छोटे भाई को ढूंढ रही है। वो अपने भाई के ऑब्जर्वेशन के बारे में बताती है, कैसे उसका भाई हमेशा उसके पीछे घूमता था और कैसे उसने अपने भाई को गाइड किया। एक और शुकी बाहर आते हैं, लेकिन यूनिहॉर्न उसे तोड़कर खा जाता है। हाकू को समझ आता है कि ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है और उसका अटैक करने का फैसला करती है। लड़की यूकी को टारगेट करती है, उसका ट्रांसफर बॉडी को पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखती है, जिसे वो हैरान हो जाती है। हाकू इस मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक करती है और लड़की भागने की कोशिश करती है। हाकू यूकी से कहती है कि उसका पीछा करने के लिए, लेकिन यूकी अपने नॉकड आउट टीममेट्स को बचाने में बिजी होता है, जिस वजह से वो लड़की बाहर से भाग जाती है। सब 7 डिवीजन वापस घर लौटता है। हाकू यूकी का शुक्रिया अदा करती है, उसने बैटलफील्ड में मदद की और अपने टीममेट्स की जान को दुश्मन के पीछे करने से ज्यादा जरूरी समझा। यूकी एक अच्छा स्लेव बन गया था और अपने प्राइज के रूप में हाकू उसके बॉन्ड के साथ खेलती है, उस पर प्यार रखकर। दोनों बातचीत करते हैं उस लड़की के बारे में जो यूनिहॉर्न को कंट्रोल कर रही थी। यूकी हाकू को बताते हैं कि वो लड़की उसकी बड़ी बहन जैसे लगती है जो एम में खो गई थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो एबिल कैसे बन गई। यूकी के थॉट्स स्पेस आउट होने लगता है और वो सोचता है कि क्या वो लड़की सच में उसकी बड़ी बहन है और वो डिमन डिफेंस फोर्सेस पर क्यों अटैक कर रही है। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम अल्बा बकुरा है और वो सच में यूकी की बहन है। अब वो अपने भाई को फिर से ढूंढने के लिए डिटरमाइंड है। यूकी को नहाते हुए दिखाया जाता है जब शुशु उसे पीछे से सरप्राइज करती है। शुशु उसे स्कार्फ देने को ऑफर करती है और कहते हैं कि अपने सर पीछे मत करे। यूकी को बाहर चुपचाप रहने पड़ता है। जब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता तो बाहर से भाग जाता है। हिमारी से देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। यूकी से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉर्नर हो जाता है। जब 7 स्क्वाड के 2 लड़कियां इचो इसुमा और टेनकर इसुमा वहां पहुंचती है और हाकू को ढूंढ रही होती है।